आज हम वैदिक सभ्यता से संबंधित 45 अति महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि आपके सभी परीक्षाओं में रिवीजन के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो 16, 15, 12 या 10। तो 16 है। अगला प्रश्न है कि ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति मानी जाती थी भूमि, जल, गाय या स्त्री? तो गाय मानी जाती थी। ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ, किस चीज के लिए हुआ? बकरी, गाय, हाथी या घोड़े? तो गाय के लिए। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत, ईरान, इजराइल या मिस्र से? ईरान से संबंधित है। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है किस चीज से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद से? तो ऋग्वेद से। सत्यमेव जयते लिया गया है ऋग्वेद, भगवत गीता, मुंडकोपनिषद या मत्स्य पुराण से? तो सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। तमसो माँ ज्योतिर्गमय किस का कथन है, किससे लिया गया? जिसे उपनिषद, महाकाव्य, पुराण या शाक दर्शन जो है उससे? तो उपनिषद से लिया गया है। ऋग्वेद की मूल लिपि है देवनागरी, खरोष्ठी, ब्राह्मी या पाली? तो ब्राह्मी है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? तो ऋग्वेद, उत्तर वैदिक काल या उत्तर गुप्त काल, धर्मशास्त्र के समय? तो धर्मशास्त्र के समय। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो उपनिषद, भगवत गीता, ऋग्वेद या यजुर्वेद? तो ऋग्वेद में मिलता है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? वशिष्ठ, विश्वामित्र, इंद्र या परीक्षित ने? तो किसने करी थी? विश्वामित्र ने। पुराणों की संख्या कितनी है? 10, 8, 15 या 18? तो कितनी है? 18 पुराण हैं। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्ति समर्पित है अग्नि को, इंद्र को, रुद्र को या विष्णु को? तो इंद्र को समर्पित है। ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास किसमें था? मूर्ति पूजा, एकेश्वरवाद, देवी पूजा, बलि या कर्मकांड पर? तो बलि और कर्मकांड पर ऋग्वैदिक काल में जनता का विश्वास अधिक था। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद या ऋग्वेद? तो ऋग्वेद में हुआ था। ईरान में आर्यों के आगमन की सूचना देता है, कौन देता है? शहबाजगढ़ी अभिलेख, जूनागढ़, मानसेहरा या बोगस-कोई? तो बोगस-कोई का अभिलेख हमें ईरान में आर्यों के आगमन की सूचना देता है। 14वीं सदी ईसा पूर्व का किसने की थी अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन मिला था? कौन सा अभिलेख मिला था जिसमें जो वैदिक देवता थे उसका वर्णन मिलता है? बोगस-कोई, बेबीलोन, बिसोटुन या एक बटाना? तो बोगस-कोई से। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण, गाय, तांबे के सिक्के या चांदी के सिक्के? स्वर्ण आभूषण। ऋग्वैदिक काल में किस अंग का आभूषण था? कान, गला, बाहु या कलाई का? तो गले का। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ? कृषि औजार, लिपि, शस्त्र या सिक्का? तो सिक्का के लिए होने लगा था। कौन सी वह ब्रह्मवादिनी या कौन सी महिला स्त्री थी वैदिक काल में जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो गार्गी, लोपमुद्रा, सावित्री या लीलावती? कौन थी? लोपमुद्रा। वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? वैदिक देवताओं में अग्नि, इंद्र, बृहस्पति या वरुण? तो किसको माना जाता था? बृहस्पति को। वैदिक नदी कुंभा वर्तमान में कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत या ईरान? तो पाकिस्तान में स्थित है। वैदिक नदी अस्कनी वर्तमान में किस नाम से जानी जाती है? व्यास, चिनाब, रावी या झेलम? तो चिनाब जानी जाती है। अस्कनी पहले वैदिक काल में बोलते थे, अब चिनाब बोलते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु, सुतुद्री, गंगा या सरस्वती? तो कौन सी है? सिंधु। वैदिक कालीन 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? गंगा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र या परुष्णी? तो कौन सी नदी के किनारे? परुष्णी नदी के किनारे। ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा, नदीतमा संबोधित किया जाता था? सिंधु, वितस्ता, सरस्वती या यमुना को? तो किसको बोला जाता था? सरस्वती को। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था कृषि, शिकार, व्यापार या शिल्पकार? तो क्या था? शिकार था। ऋग्वेद में यव शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया जाता था? चना, गेहूं, जौ या चावल? तो जौ के लिए। वैदिक युग में शासन प्रणाली थी निरंकुश, गणतंत्र, प्रजातंत्र या
वंश परंपरागत राजतंत्र। तो उत्तर है वंश परंपरागत राजतंत्र। वह जनजाति जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। कीकट, परु, यदु, तुर्वश। तो इसका सही उत्तर है कीकट। देखिए अब MPPSC 2019 में मेंस के समय में 3 नंबर का प्रश्न था कि वैदिक पंचजन कौन थे। तो ये देखिए इसमें आपको प्री में भी, मतलब जो क्वेश्चन आप प्री में भी पढ़ रहे हैं वो मेंस में भी आते हैं 3-3 नंबर में। तो कौन थे पंचजन? यदु, पुरु, तुर्वश, अनु और द्रुहयु। वैदिक युगीन सभा कहलाती थी। गांव के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी। राज दरबार होता था। राज्य के सभी लोगों की एक राष्ट्रीय सभा है, मंत्रिपरिषद थी। तो क्या थी? मंत्रिपरिषद थी। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता था? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद या यजुर्वेद? तो अथर्ववेद में, मतलब जो सभा और समितियां थीं उन्हें वेद में सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता था। न्यायिक कार्यों से संबंधित ऋग्वैदिक जनसभा थी कौन सी? सभा, विधाता, समिति या गण? कौन थी? सभा थी। भारत में किस स्थल की खुदाई से लोहे के प्रचलन के प्रमाण मिले हैं? तक्षशिला, अतरंजीखेड़ा, हस्तिनापुर, कौशाम्बी। तो कहाँ से मिले हैं लोहे के प्रमाण? सबसे पहले अतरंजीखेड़ा, जो कि वर्तमान में यूपी में स्थित है। उपनिषद पुस्तकें आधारित हैं योग, धर्म, दर्शन, विधि। तो किससे आधारित हैं? दर्शन। किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा की गई है? ऋग्वेद, ब्राह्मण, उपनिषद या परवर्ती संहिता? तो उपनिषद में की गई है। सोम देवता को समर्पित ऋग्वेद का कौन सा मंडल है? 7वां, 8वां, 9वां, 10वां? तो सोम देवता से समर्पित किस मंडल में है? हमें 9वें मंडल में वर्णन मिलता है सोम देवता का। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद या अथर्ववेद? गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? ऐत्रेय, गोपथ, शतपथ और तैत्तिरीय। तो ऐत्रेय ब्राह्मण है। ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन, शब्दों का संकलन, कथाओं का संकलन या युद्ध का संकलन? तो स्रोतों का संकलन। ऋग्वेद में ऋचाएँ हैं 10,580, 10,107, 11,028, 10,020। तो कितने हैं ऋग्वेद में ऋचाएँ? 10,580। 4 वेदों में से किस एक वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? तो किसमें मिलता है? अथर्ववेद। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है? अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद या ऋग्वेद? तो किसमें मिलता है? पुरुष सूक्त जो है वो ऋग्वेद में स्थित है। और इसमें हमें 4 जो वर्ण व्यवस्था है उसका वर्णन मिलता है। ये 4 वर्ण कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसका वर्णन हमें ऋग्वेद से मिलता है। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? तो कौन सा है? ये ऋग्वेद है। तो आप इस वीडियो को पहले आप पढ़ें जो वैदिक सभ्यता है उसको, उसके बाद रिवीजन करें इसको। 2 से 3 बार सुन लें तो आपको, मतलब आप अपना परीक्षण कर पाएंगे कि हमने कितना पढ़ा और हमें कितना याद है। तो चलिए, थैंक यू।